और ए हमारे पास एक सेट है जिसकी वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, आपने एक ही रिलेशन फाइंड करना है, स्टेट एंड डोमेन, ठीक है। फॉलोइंग रिलेशंस यानी कि 1 2 3 4, ये मैंने उसने चार कुछ स्टेटमेंट्स बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन फाइंड करना है ए के साथ, ठीक है। और साथ में स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। ये जो नीचे रिलेशंस दिए गए हैं इनकी आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। सो देखो जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना कुछ चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन कह लें या सिंपल रिलेशन कह लें, या सिंपल ये भी बोल सकते हैं। दो वैल्यूज का जो हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ना अपने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 5 और 4, इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर लें तो ये रिलेशन बन जाता है इन टू वैल्यूज के मिडल में, दरमियान, ठीक है। इसको हम रिलेशन भी बोलेंगे, इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलेंगे। तो सेट्स का आपस में रिलेशन बनता है, सेट्स का आपस में रिलेशन बनता है, उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए, यहाँ पर बी भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ और सेट भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक सेट दिया हुआ है, इसलिए हम इनका रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ ही फाइंड करने लगे हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो देखिए, हमें उसने बोला था, ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन देता, अलग अलग उसने ना पार्ट्स दिए हुए हैं। उसने बोला है कि वाई की जो वैल्यूज होंगी वो एक्स के बराबर। अच्छा, वाई और एक्स क्या है? जो हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स पहले और वाई बाद में है। तो उस बाइनरी रिलेशन में जितना भी 5 और 4 लिखा हुआ है ना, तो ये जो 5 होगा ये एक्स होगा, ये सेकेंड वाला जो है वाई ही कंसिडर किया जाएगा इस बाइनरी रिलेशन में। सो देखें, ईच वैल्यू को उठाकर दूसरे के साथ मैचअप करवाता है और बाइनरी रिलेशन बनाना है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाला उठाएंगे हम 1, ठीक है, इसको सेकंड वाले के 1 के साथ एक पेयर बना देंगे। फिर फर्स्ट को ही सेकंड वाले के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को ही 3 के साथ एंड 1 को ही 4 के साथ। जैसे ही 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने 2 के साथ कर देना है, ठीक है। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन सिंपल करते हैं वैसे वाली ही। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पर करते हैं हम, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, ठीक है, एंड 2 को 4 के साथ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगेन यहाँ पर 2 वाला कंप्लीट हो जाता है तो 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 4 के साथ। 3 वाला कंप्लीट हो गया है, अब 4 की बारी। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ एंड 4 को 3 के साथ एंड 4 को 4 के साथ। जैसे ही सारे ही हमारे पास ईच डिजिट्स को सबके साथ करने के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। अगर ये सारे के सारे हमारे पास होंगे तो इनमें से हम ये वाली वैल्यूज उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको पहले हमने ए क्रॉस ए हमने फाइंड कर लिया, ए का ए के साथ रिलेशन फाइंड कर लिया। बाद में जो वो हमसे पूछेगा, ठीक है, ये उसने हमसे डिमांड किया है कि आपने रिलेशन एक्स और वाई का बनाना है, सच दैट वो जो वाई होगा वो एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए में से ऐसी वैल्यूज पिक करनी है जो सॉरी, ए और बी को जब क्रॉस करने के बाद ऐसे पकड़ने हैं एक्स और वाई बराबर हो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का जो हमारे पास होगा, कौन सी वैल्यूज लिखनी है हमने, जो वाई और एक्स आपस में बराबर होंगे। सो देखें, 1 और 1 ये आपस में इक्वल है, 1 एंड 1 एक ये पिक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई जो आपस में बराबर हो, दैट इज, ठीक है, 2 एंड 2। फिर उसके बाद 3 एंड 3 एंड 4 एंड 4। ये था सिंपल हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन कि हमने वो रिलेशन बना लेना है। रिलेशन बनाने के बाद हमने ये कंडीशन उसकी देख लेनी है जो उसने हमसे डिमांड किया है। इन चारों में से वो कुछ भी दे सकता है,
हमने उसके अकॉर्डिंग करना है। इसमें उसने कंडीशन बताई थी कि वाई जो है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए या फिर एक्स जो है वो वाई के इक्वल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसके बाद उसने हमसे एक और चीज डिमांड की, दैट इज डोमेन एंड द रेंज। ठीक है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। इसकी नहीं रेंज बतानी, डोमेन बतानी, डोमेन और रेंज बतानी है। जो उसने डिमांड किया था वो हमारे रिलेशन लिखने के बाद। ठीक है, ये मैंने रिलेशन लिख लिया, इसकी ही डोमेन बताऊंगा, इसकी ही रेंज बताऊंगा। अच्छा, डोमेन क्या होती है? जब हम कोई रिलेशन लिख लेते हैं या फिर कोई फंक्शन लिख लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन होगी और सेकंड सेकंड एलिमेंट जो है उसकी रेंज होगी। लेकिन वो डोमेन और रेंज में जो वैल्यू है वो सिर्फ एक दफा ही लिखेंगे। सो डोमेन हम लिखने लगे हैं अभी। डोमेन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, देखें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। रेंज लिखेंगे हम, ठीक है, सेकंड सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो ये हमारा सिंपल सा फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं वेदर वो इसको अप्लाई करता है कि नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, सो इसके बाद अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में वो क्या कहता है? वो कहता है आप ना मुझे रिलेशन बना के दें, ठीक है, y प्लस एक्स जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज को अगर प्लस करें तो 5 के इक्वल आना चाहिए। सो देखो जरा, रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास सारा बना हुआ है ए क्रॉस ए का। इसमें से सिर्फ हमने वो वैल्यूज उठानी है जिनको प्लस करके पहली और दूसरी वैल्यू को प्लस करने से 5 बनता हो। तो सेकंड वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज उठाते हैं। देखिए जरा, ये 2 बनता है, 3 है, ये 4 बनेगा, ये 5 बनता है, 1 और 4। ठीक है, उसके बाद 4 4 ये 2 3 भी, ठीक है, 2 और 3 को भी प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, दैट इज 6 4 एंड अगेन 5, 3 और 2। उसके बाद 4 4 एंड 4 1। उसके बाद ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास सिंपल यही वैल्यूज हैं। इनकी डोमेन और रेंज अब लिख लेते हैं। डोमेन इज इक्वल टू, ठीक है, डोमेन में देखें जरा, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज आनी चाहिए 1 2 3 और 4 ही आएगा इसमें भी। इसकी डोमेन भी 1 2 3 और 4 ही होगी। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज में देखें जरा 4 3 2 1, यानी कि ये भी वही आएगी इसकी डोमेन और रेंज भी, 1 2 3 एंड 4। तरतीब से लिख लेते हैं ना। तो इसकी रेंज भी हो जाएगी 1 से 4 तक और उसकी जो डोमेन है वो भी 1 से 4 तक ही रहेगी। फिर इसके बाद देखें सेकंड थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में वो कहता है अगर हम x और y को प्लस करें, ठीक है, इन दोनों को क्या करें, 1 2 3 4, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास ना 5 से स्मॉल आने चाहिए, 5 से बिलो होने चाहिए। ठीक है, ये देखो लेस देन 5, 5 भी ना बने, 5 से बिलो। अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होता नीचे तो फिर हम कह सकते थे कि 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने सॉरी यहाँ पर 5 से बिलो वाले ही करने हैं। सो थर्ड वाले पार्ट में हम करेंगे, देखें 5 से बिलो, ये देखें ये 2 बनता है तो ये भी हमारे पास दोनों को ऐड करने से इसको भी लिख लेंगे 1 1, ठीक है, 1 2 भी लिखेंगे, 1 3 भी लिखेंगे क्योंकि ये 4 बनता है, ठीक है, ये 5 बनता है, इसको नहीं लिखेंगे, दैट इज 2 1 भी लिखा जाएगा, 2 2 भी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये को 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, अगेन ये 5 है, ये 6 है, ये है हमारे पास 3 और 1। फिर उसके बाद ये 5 है, 6 है, 7 5 6, ठीक है, 7 और 8, बस इतना ही आता है। अगेन इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन इसकी आ जाएगी हमारे पास, देखें 1 1 1, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 1 को हम कितने बार लिखेंगे, जस्ट 1 टाइम्स, 2 को भी 1 टाइम्स और 3 ऑलरेडी 1। रेंज, रेंज 1 2 3, कहीं पर भी 4 नहीं है, विच मीन्स कि हमारे पास 1 और 1 2 3 ही है।
1 2 एंड 3, इसकी डोमेन और रेंज दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको देखिए ज़रा। उसमें क्या कहता है, वो कहता है अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, तो 5 से ग्रेटर होने चाहिए, 5 भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेटर होने चाहिए। सो 5 से ग्रेटर वाली वैल्यूज हम उठाएंगे। 5 से ग्रेटर, ये देखें, ये 4, ये 5 बनता है, 4 5, ये 6 है, दैट इज 2 और 4, एक ये उठा लेंगे पेयर हम, 4 5 और अगेन ये 6 है, 3 एंड 3, 3 एंड 4 ये 7 बनता है इसलिए, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, 4 और 2 ये भी आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये भी लिखेंगे हम 4 और 3 और 4 एंड 4, डोमेन और रेंज अगेन वही बात, डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, देखें 2 3, ठीक है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, 1 नहीं आएगा डोमेन में हमारे पास। तो 2 3 एंड 4, रेंज में सेकंड वैल्यू हमने देखनी है, 4 आएगा, 3 भी आएगा, 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 और 4, इसमें भी वही आ जाएगा 2 3 एंड 4 अप्रोक्सीमेटली। जितने भी अब चारों के चारों देखे हैं हमने, वो चारों में डोमेन और रेंज आपस में मैच कर रही है।